हेलो। आज हम बताएंगे स्तन ग्रंथियां। महिलाओं में स्तन ग्रंथियां क्या है, या मानव में स्तन ग्रंथियां के बारे में बताएंगे। तो देखिए, मानव में स्तन ग्रंथियां के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले देखिएगा कि स्तन ग्रंथियां जो होता है वक्ष गुहा में पसलियों के आगे स्थित होता है। यह संयोजी ऊतक के मांसपेशियों का बना होता है। संयोजी ऊतक के मांसपेशियों का बना होता है। पुरुषों और महिलाओं में दोनों पाए जाते हैं, लेकिन पुरुषों में स्तन ग्रंथियां निष्क्रिय हो जाते हैं और स्त्रियों में सक्रिय हो जाते हैं। तो देखिएगा, जब लड़कियों का यौना आरंभ होता है 11 से 13 वर्ष के बीच में, तो स्तन ग्रंथियों का उभार हो जाता है। स्तन ग्रंथियों में क्या हो जाता है? उभार हो जाता है, यानी कि स्तन ग्रंथियों के किनारे किनारे वसा हो जाता है। वसा के कारण से स्तन ग्रंथियां में उभार होने लगता है। और जब ये गर्भधारण का समय होता है तो उसमें बहुत सारे ऊतक और हार्मोन्स क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। स्तन ग्रंथियों में बहुत सारे ऊतक और हार्मोन्स क्या होते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। तो जब वे शिशु को जन्म देती हैं तो उसमें क्या होता है कि दूध स्रावित होने लगता है। स्तन ग्रंथियों से दूध क्या होता है? स्रावित होने लगता है जब वो शिशुओं को जन्म देती है। इस प्रक्रिया में ग्रंथिल ऊतक और वसा सक्रिय हो जाता है। इस प्रक्रिया में ग्रंथिल ऊतक और वसा क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होता है। ग्रंथिल ऊतक जिसमें क्या भरा रहता है? वसा भरा रहता है। वही वसा जो होता है वो 15 से 20 स्तन पालियों में क्या हो जाते हैं? स्तन पालियों में विभक्त हो जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं। इसी पालियों में कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। इसी पालियों में क्या होते हैं? कोशिकाओं के बहुत सारे गुच्छे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। गुच्छों को क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। देखिए, यहाँ एक दिखाई दे रहा है, ये कूपिका, स्तन कूपिका है। ठीक है, क्या है? स्तन कूपिका है। कूपिकाओं की कोशिका में दूध स्रावित होता है। क्या होता है? कूपिकाओं की कोशिका में दूध स्रावित होता है, जो कूपिकाओं की गुहा में एकत्र होता है। कूपिकाओं की गुहा में क्या होता है? एकत्र हो जाता है। इसी गुहा में क्या होता है? सब एकत्र हो जाता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में फूलती हैं। कूपिकाएं जो होती हैं वो किसमें फूलती हैं? स्तन नलिकाओं में फूल जाती हैं। प्रत्येक स्तन नलिकाएं, यहाँ पर देखिए, स्तन नलिका यहाँ पर है, इसमें क्या होती हैं? ये कूपिकाएं फूल जाती हैं इसी में। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनियां बनाती हैं, स्तन वाहिनियों का निर्माण करती हैं। प्रत्येक जो पाली की नलिकाएं होती हैं, जो पाली की क्या होती है? नलिकाएं होती हैं, वो क्या बनाती हैं? वाहिनियां बनाती हैं। देखिए, यहाँ पर वाहिनियां हैं, तो दुग्ध वाहिनियों का निर्माण करती हैं, बनाती हैं। कई स्तन वाहिनियां मिलकर, मतलब बहुत सारी स्तन, देखिए ये सब स्तन वाहिनियां ही हैं, मिलकर एक बृहद स्तन तुंडिका बनाती है। मतलब बृहद स्तन तुंडिका, देखिए ये खाली स्थान जो दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहते हैं? तुंडिका कहते हैं। तुंडिका बनाती है, जो दुग्ध वाहिनियों से लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है। लैक्टिफेरस डक्ट यही है, देखिए जुड़ी हुई है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है। जिससे क्या होता है? दूध स्तन से बाहर निकलता है।
यही जो है आपका जो है स्तन ग्रंथियां हैं। तो शॉर्ट में देखिए, स्तनपाली मिल करके, बहुत सारी स्तनपाली मिल करके क्या बनाती हैं, स्तन कूपिका बनाती हैं। और बहुत सारी स्तन कूपिका मिल करके स्तन नलिका बनाती है। स्तन नलिका मिल करके क्या बनाती हैं, बहुत सारी तुंबिका बनाती हैं। और तुंबिका मिल करके क्या बनाती हैं, दुग्ध वाहिनियां बनाती हैं। क्या बनाती हैं, दुग्ध वाहिनियां बनाती हैं। और दुग्ध वाहिनियां लैक लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा दुग्ध स्तन से क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। यही जो है आपका स्तन ग्रंथियां है। यही है स्तन ग्रंथियां। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक और शेयर करिए।